नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणवमहाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधाममहीं शैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादुजातं नमामि। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड और 21वां सर्ग 21वां सर्ग। तथा तो विलपन्ति ताम कौशल्यां राममातरम् उवाच लक्ष्मणो दीनस्तकालसदृशं वचः। इस प्रकार विलाप करती हुई श्री राम माता कौशल्या से अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण ने उस समय की योग्य बात कही। न रोचते ममापेतदार्ये यद राघवो वनं त्यक्त्वा राजश्रियं गच्छेत स्त्रियां वाक्यवंशगतः। विपरीतश्च वृद्धश्च विषयश्च प्रदर्शितः नृपः किमिव न बुरिया चोद्यमानः समन्मथः। बड़ी माँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि श्री राम राजलक्ष्मी का परित्याग करके वन में जाएं। महाराज तो इस समय स्त्री की बातों में आ गए हैं, इसलिए उनकी विपरीत प्रकृति हो गई है। एक तो वे बूढ़े हैं, दूसरे विषयों ने उन्हें वश में कर लिया है। अतः कामदेव के वशीभूत हुए वे नरेश कैकेयी जैसी स्त्री की प्रेरणा से क्या नहीं कह सकते। नाशापराधम पश्यामि नापि दोषम तथाविधम येन निर्वाश्यते राष्ट्राद वनवासाय राघवः। मैं रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता जिससे इन्हें राज निकाला दिया जाए और वन में रहने के लिए विवश किया जाए। न तो पश्यामहं लोके परोक्षम अपि यो नरः स्वमित्रो अपि निरस्तो अपि यो यस्य दोषमुदाहरेत्। मैं संसार में एक मनुष्य को भी ऐसा नहीं देखता जो अत्यंत शत्रु एवं तिरस्कृत होने पर भी परोक्ष में भी इनका कोई दोष बता सके। देवकल्पं मृजुं दातं रिपूणामपि वत्सलम् अवेक्षमाणः को धर्मं त्यजेत पुत्र काम कारणात्। पुत्रम कारणात्, क्षमा करें। धर्म पर दृष्टि रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो देवता के समान शुद्ध सरल जितेंद्रिय और शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले पुत्र का अकारण पर त्याग करेगा। तदिदं वचनम राज्ञः पुनर्बाल्यमुपेयुषः पुत्र को हृदय कुर्याद राजवृत्तम अनुस्मरन्। जो बाल स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे राजा के इस वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है। यावदेव न जानाति कश्चिदर्थमिमं नरः तावदेव मया सार्धम आत्मस्थं कुरु शासनम। रघुनंदन, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता है, तब तक ही आप मेरी सहायता से इस राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। मया पार्श्वे स धनुषा तव गुप्तस्य राघवः क समर्थो अधिकं कर्तुं कृतान्तस्यैव तिष्ठतः। रघुवीर, जब मैं धनुष लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता रहूं और आप काल के समान युद्ध के लिए डट जाएं, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने में कौन समर्थ हो सकता है। निर्मनुष्यामिमां सर्वाम् अयोध्यां मनुजर्षभः करिष्यामि सरस्तिक्षैर्यदि अस्थास्यति विप्रियेह।
नरश्रेष्ठ, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा। भरतस्यार्थ पक्षो वा यो वास्य हितमिच्छति सर्वांस्तांश वधिष्यामि मुदुर्हि परिभूयते। जो जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हीं का हित चाहेगा, उन सब का मैं वध कर डालूँगा, क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। प्रोत्साहितोऽयं कैकेय्या संतुष्टो यदि नो पिताः अमित्रभूतो निसंग बद्धतामपि। यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर उसके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं, तो हमें भी मोह ममता छोड़कर इन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिए। गुरुरप्यवलिप्तस्य कार्यमजानतः उत्पथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम। क्योंकि यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार पर चलने लगे तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। बलम ईशा किमाश्रित्य हेतुम व पुरुषोत्तम दातुमिच्छति कैकेयी उपस्थित विदम तव। पुरुषोत्तम राजा किस बल का सहारा लेकर अथवा किस कारण को सामने रखकर अपने को न्यायतः प्राप्त हुआ राज्य अब कैकेयी को देना चाहते हैं। त्वया चैव मया चैव कृत्वा वैरमनुत्तमं काश्य शक्ति श्रियं दातुं भरतया हरिशासन। शत्रु दमन श्री राम, आपके और मेरे साथ भारी बैर बांधकर इनकी क्या शक्ति है कि यह राज्यलक्ष्मी ये भरत को दे दें। अनुरक्तो अस्मि भावेन भ्रातरम देवी तत्वतः सत्येन धनुषा चैव दत्ते नष्टेन ते शपे। देवी बड़ी माँ, मैं सत्य धनुष दान तथा यज्ञ आदि की शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूँ कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्री राम में हार्दिक अनुराग है। दीप्तमग्निमरण्यम वा यदि रामं प्रवीक्षति प्रविष्टम तत्र माम देवी तुम पूर्वम अवधारय। यदि आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई आग में या घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं इनसे भी पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। हरामि वीर्याद दुखम ते तमः सूर्य इवोदितः देवी पश्यतु मे वीर्यम राघवश्चैव पश्यतु। इस समय आप रघुनाथ जी तथा अन्य सब लोग भी मेरे पराक्रम को देखें। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्ति से आपके सब दुख दूर कर दूंगा। हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकेय्या शक्तमानसम कृपणम च स्थितम बाल्ये वृद्ध भावेन गर्हितम। जो कैकेयी में आसक्त चित्त होकर दीन बन गए हैं, बाल भाव में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापे के कारण निंदित हो रहे हैं, उन वृद्ध पितामह को मैं अवश्य मार डालूंगा। देख रहे हैं लक्ष्मण जी का चरित्र। राज्य के लिए पिता को मारने के लिए तैयार है। अरे पिता को मारने का सोच लिया तो मार दिया। तो रामायण में भी सब लोग धुले हुए नहीं हैं, दूध के धुले हुए नहीं हैं। एक भगवान राम ही हैं जिनकी वजह से सब लोग दूध के धुले लगते हैं। अब अपने पिता को ही मारने के लिए तैयार हो गए। एतत्तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः उवाच रामं कौशल्या रोदते शोकलालसा। महामनस्वी लक्ष्मण के ओजस्वी वचन सुनकर शोकमग्न कौशल्या श्री राम से रोती हुई बोली। भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया यदि त्रान्तरन्तरं तत्त्वं कुरुष्व यदि विरोचते। बेटा, तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई सारी बातें सुन ली। यदि जचे तो अब इसके बाद तुम जो कुछ करना उचित समझो उसे करो।
अब ये कौशल्या का भी चरित्र यहाँ प्रकट हो रहा है। न चा धर्मम वचम श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितम विहाय शोक संतप्ताम गतुम बरहसि मामितः। मेरी सौत की कही हुई अधर्म युक्त बात सुनकर मुझ शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। अब ये रामचरितमानस की कौशल्या नहीं है कि जो केवल पितुआयस ताता तव जनि जाहु जान बड़ी माता, जो पितु मातु कहे से बन जाना तो कानन सतयवध समाना। सारे रामचरित के पात्रों को अपनी कला से ऐसा तराश दिया तुलसीदास जी ने। आइए वाल्मीकि जी का देखिए। कहते हैं कि पूर्व जन्म में हनुमान जी राम कथा लिखे और कहे कि इस कथा को वाल्मीकि जी को सुनाएं, क्योंकि वो भी राम कथा लिखे हैं तो बताएंगे कि ठीक है कि नहीं है। तो गए और वाल्मीकि जी को अपना राम कथा सुनाए। तो वाल्मीकि जी राम कथा सुन के बहुत उदास हुए, उनके नेत्रों में जल भर आया। हनुमान जी ने कहा, क्यों महर्षि, कुछ कमी रह गई मेरी कथा में? आपको सुन के प्रसन्नता नहीं हुई? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि नहीं हनुमान, ये बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी ये जब कथा प्रचलित होगी तो मेरी कथा को कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। तो हनुमान जी कुछ बोले नहीं। वो शिलापट पर लिखे थे सारी कथाएं, वो सारी शिलापट को अपने एक कंधे पर रखा और वाल्मीकि जी को उठा के दूसरे कंधे पर बिठा लिया और लेके उड़ चले। वाल्मीकि जी सोचे अब ले जाके हनुमान जी हमको ऊपर से नीचे गिरा देंगे, हमने बड़ी गलती कर दी, इनकी राम कथा की निंदा कर दी। और हनुमान जी इनको लिए दे समुद्र में गए और समुद्र में अपनी सारी कथाएं गिरा दिया। अब फिर वाल्मीकि जी को लिया कि उनके आश्रम में बैठा दिया। कहा, मुनिवर अब प्रसन्न हो जाइए, अब निश्चिंत हो जाइए, अब तो मेरी कथा समुद्र में समा गई। तो वाल्मीकि जी और उदास हो गए। ये क्या किया हनुमान, तुमने इतनी अद्भुत राम कथा को समुद्र में डाल दिया। मेरी कथा उस कथा की भरपाई नहीं कर पाती। जन जन में राम भक्ति का संचार उसी कथा से होगा। हमारी कथा तो इतिहास मात्र है। तो आप हमसे कुछ मांग लो, नहीं तो हम तो और अपने को अपराधी समझ रहे हैं। तो हनुमान ने कहा, अगर आप देना ही चाहते हैं प्रभु तो मेरी सारी कथा आप सुन लिए हैं? कहाँ सुन लिए हैं? अगर आपको इतनी अच्छी लगी है तो मुझसे प्रतिज्ञा कीजिए कि अगले जन्म में आप फिर अवतार लेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में और उस कथा को लिखेंगे जो हमने आपको सुनाई है, हमने संस्कृत में सुनाई है, उसको उस समय की जनभाषा में लिख दीजिएगा। वो वाल्मीकि जी ने स्वीकार किया। इसीलिए कहा जाता है, करली कुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भये। खैर सुनिए, धर्मज्ञ इद धर्मिष्ठ धर्मम चरेतुमिच्छसि श्रुशुषु महीहस्तस्तुम चर धर्ममनुत्तमम्। धर्मिष्ठ, तुम धर्म को जानने वाले हो, इसीलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार उत्तम धर्म का आचरण करो। शुश्रूषजननीं पुत्रं स्वगृहे नियतो वसन परेण तपसा युक्त काश्यपस्त्रीदिवमरगत। वत्स, अपने घर में नियम पूर्वक रहकर माता की सेवा करने वाले काश्यप उत्तम तपस्या से युक्त हो स्वर्गलोक में चले गए थे। यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा हयम त्वां साहम नानुजानामि न गंतव्यमितो वनम। जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें यहाँ से वन को नहीं जाना चाहिए।
तद्वियोगान्न मे कार्यम जीवितेन सुखेन च त्वया सह मम श्रेयस्त्रीणामपि भक्षणम। तुम्हारे साथ तिनके चबाकर रहना भी मेरे लिए श्रेयस्कर है, परंतु तुमसे विलग हो जाने पर न मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन है और न ही सुख से। यदि तुम यास्यसि वनं त्यक्त्वा माम शोकलालसाम अहम प्रियप्रायमिहा शिष्ये न च शक्ष्यामि जीवितुम्। यदि तुम मुझे शोक में डूबी हुई छोड़कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूंगी, जीवित नहीं रह सकूंगी। तस्तम प्राप्त से स्वरपुत्र निरयम लोक अभिश्रुतम ब्रह्म हत्या में वा धर्मात समुद्र सरिताम पति ही। बेटा, ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध वह नरक तुल्य कष्ट पाओगे जो ब्रह्म हत्या के समान है और जिसे सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फल रूप से प्राप्त किया था। अभी अंत कथा है यहाँ कि किसी कल्प में समुद्र ने अपनी माता को दुख दिया था। उससे पिपलाद नामक ब्रह्मर्षि ने उस अधर्म का दंड देने के लिए उसके ऊपर एक कृत्या का प्रयोग किया। इससे समुद्र को नरकवास तुल्य महान दुख भोगना पड़ा था। बिलपंतिम तथा दीनाम कौशल्याम जननी तथा उवाच रामो धर्मात्मा वचन धर्म संगीतम। माता कौशल्या को इस प्रकार दीन होकर विलाप करते देख धर्मात्मा श्री रामचंद्र ने यह धर्मयुक्त वचन कहा। नास्ति शक्ति पितृवाक्यम समतिक्रमतुम मम प्रसादये त्वाम शिरसा गन्तुमिच्छामि हम वनम। माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझ में पिताजी की आज्ञा उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। ऋषिणाम च पितृवाक्यम कुर्वता वनचारिणा गौरहता जानता धर्म कंडुना च विपश्चिता। वनवासी विद्वान कंड मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी गौ का वध कर डाला था। अस्माकं तु कुले पूर्वं सागरस्य ज्ञायाः पितुः खनद्भिः सागरैर्भूमिवाप्तः सुमहानो वधः। हमारे कुल में भी पहले राजा सगर के पुत्र ऐसे हो गए हैं जो पिता की आज्ञा से पृथ्वी को खोदते हुए बुरी तरह मारे गए। जामदग्नेन रामेण रेणुका जननी स्वयं कृता परशुनारण्ये पितुर्वचन कारणात्। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन में फरसे से अपनी माता रेणुका का गला काट डाला था। एतरन्यश्च बहुर्भिर्देवी देव समय कृतं पितुर्वचनं क्रीवं करिष्यामि पितुर्हितं। देवी, इन्होंने तथा और भी बहुत से देवतुल्य मनुष्यों ने उत्साह के साथ पिता के आदेश का पालन किया है, अतः मैं भी कायरता छोड़कर पिता का हित साधन करूँगा। न खल्वत मन्यकेन क्रियते पितृशासनम एतैरपि कृतं देवी ये मया परिकीर्तिताः। देवी, केवल मैं ही इस प्रकार पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ। जिनकी अभी मैंने चर्चा की उन सब ने भी पिता के आदेश का पालन किया है। ना हम धर्म पूर्वम ते प्रतिकूलम प्रवर्तये पूर्वेरमभिप्रेतो गतो मार्गो अनुगम्यते। माँ, मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल के धर्मात्मा पुरुषों को भी यही अभीष्ट था। मैं तो अपने चले हुए मार्ग का ही अनुसरण करता हूँ। तदेतत्तु मया कार्यं क्रियते भुवि नान्यथा पितृहिं वचनं कुर्वन् न कश्चिन्नाम हीयते। इस भूमंडल पर जो सबके लिए करने योग्य है वही मैं भी करने जा रहा हूँ।
इसके विपरीत कोई न करने योग्य काम नहीं कर रहा हूँ। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। तामेव मुक्त्वा जननीं लक्ष्मणं पुनरब्रवीत वाक्यं वाक्यमिदं श्रेष्ठं श्रेष्ठ सर्व धनुष्मताम। अपनी माता से ऐसा कहकर वाक्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ समस्त धनुष शिरोमणि श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तव लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहम उत्तमम विक्रमम चैव सत्वम च तेजश्च सुदुरासदम। लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह है उसे मैं जानता हूँ। तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और दुर्धर्ष तेज का मुझे ज्ञान है। मम मातुर्महत् दुःखमुतुल्यं दुष्लक्षण अभिप्राय न विज्ञाय सत्यस्य च समस्य च। शुभ लक्षण लक्ष्मण, मेरी माता का जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है वह सत्य और श्रम के विषय में मेरे अभिप्राय को न समझने के कारण है। धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितम धर्म संस्कृतम अप्येतत् पितुर्वचनम उत्तमम। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम है। संस्कृत्य च पितृवाक्यम मातुर्वा ब्राह्मणस्य वा न कर्तव्यम वृथा वीर धर्ममाश्रित्य तिष्ठता। वीर, धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुष को पिता, माता अथवा ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिए। सोहम न शक्ष्यामि पुनर्योगम मतिवर्तितुम पितुर्हि वचनाद वीरम कैकेय्याः प्रचोदितः। वीर, अतः मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि पिताजी के कहने से ही कैकेयी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। तदेतां विसृजानार्यां क्षत्र धर्माश्रितां मतिं धर्ममाश्रयः मां तैक्षण्यं मदबुद्धिरनुगम्यताम्। इसलिए केवल छात्र धर्म का अवलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि का परित्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचार के अनुसार चलो। तमेव मुक्त्वा सौहार्दाद भ्रातरम लक्ष्मण अग्रजः उवाच भूय कौशल्या प्राञ्जलिः शीर्षा नतः। अपने भाई लक्ष्मण से सौहार्द बस ऐसी बात कहकर उनके बड़े भ्राता से राम ने पुनः कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, अनुमन्यश्च माम देवी गम्यष्यन्तमितो वनम सा पितासी मम प्राणेः कुरु स्वत्ययनानि मे। देवी, मैं यहाँ से वन को जाऊँगा, तुम मुझे आज्ञा दो और स्वास्थ्य वाचन कराओ। यह बात मैं अपने प्राणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ। तीर्ण प्रतिज्ञश्च वनात पुनरेष्याम्यहं पुरीम यातिरीव राजर्षि पुराहित्वा पुनर्दिवम। जैसे पूर्व काल में राजर्षि ययाति स्वर्गलोक का त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वन से अयोध्यापुरी को लौट आऊँगा। शोक संधार्यतां मातृहृदय साधुमाशुषः वनवासी हैष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वच। माँ, शोक को अपने हृदय में अच्छी तरह दबाए रखो, शोक न करो। पिता की आज्ञा का पालन करके मैं फिर वनवास से यहाँ लौट आऊँगा। त्वया मया च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया पितुर्नियोगे अस्ताव्यमेष धर्म सनातन। तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिताजी की आज्ञा में ही रहना चाहिए। यही सनातन धर्म है। अम्ब संभृत्य संबरान दुखम हृदय निग्रह च वनवास कृता बुद्धिर्मम धर्म्यानुवर्त्यताम। माँ,
यह अभिषेक की सामग्री ले जाकर रख दो। अपने मन का दुख मन में ही दबा लो और वनवास के संबंध में जो मेरा धर्मानुकूल विचार है उसका अनुसरण करो, मुझे जाने की आज्ञा दो। एतद् वचनस्तस्य निशम्य माता सुधर्म्यं व्यग्र विक्लवं च मृतेव संज्ञां प्रतिलभ्य देवी समीक्ष रामं पुनरित्युवाच। श्री रामचंद्र जी की धर्मानुकूल तथा व्यग्रता और आकुलता से रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्य में प्राण आ जाए, उसी प्रकार देवी कौशल्या मूर्छा त्याग कर होश में आ गईं तथा अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर इस प्रकार कहने लगीं। यथैव तेन पुत्रं पिता तथाहं गुरु स्वधर्मेण सुहितया च न त्वानुजानामि न माम विहाय सुदुःख हितमर्हसि पुत्र गंतुम। बेटा, धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। मैं तुम्हें बन जाने की आज्ञा नहीं देती, बस मुझ दुखिया को छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। जो केवल पितु आय सुताता। देखो मानस क्या है। अतो जनि जाहु जान बड़ी माता, जो पितु मातु कहसी बन जाना, हरि तो कानन सत अवध समाना। तुलसी ने कितना ऊंचा उठा दिया रामचरित के मानस के सभी पात्रों को। नरे विलको भीर पोह्यमानो महागजो ध्वान्तमव प्रविष्टः भूयः प्रज्ज्वालं विलापमेवं निशम्य रामं करुणं जनन्याः। एक छूट रहा है। किम जीवते नेह बिना त्वया में लोकेन वा किम स्वधयामृतेन श्रेयो मुहूर्तं तव सन्निधानं ममैव कृष्णादपि जीवलोकात्। तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवन से क्या लाभ है? इन स्वजनों से, देवता और पितरों की पूजा से और अमृत से भी क्या लेना देना है? तुम 2 घड़ी भी मेरे पास रहो तो वहीं मेरे लिए संपूर्ण संसार के राज्य से भी बढ़कर सुख देने वाला है। नरे विलको नरे रिवोल्का वीरपोह्यमानो महागजो ध्वान्तम प्रविष्टः भूयः प्रज्ज्वाल विलापमेवं निशम्य रामः करुणं जनन्याः। जैसे कोई विशाल गजराज किसी अंधकूप में पड़ जाए और लोग उसे जलते हुए लाठों से मार मार कर पीड़ित करने लगें, उसी दिशा में वह क्रोध से जल उठे। उसी प्रकार से राम भी माता का बारंबार करुण विलाप सुनकर उसे स्वधर्म पालन में बाधा मानकर आवेश में भर गए। वन में जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। स मातरम चैव विसंगकल्पा मातम च सौमित्रम अभिप्रतप्तम। धर्मे स्थितो धर्म्यम उवाच वाक्यम यथा स एवार्हति तत्र वक्तुम। उन्होंने धर्म में ही दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर अचेत सी हो रही माता से और आर्त एवं संतप्त हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से भी ऐसी धर्मानुकूल बात कही जैसी उस अवसर पर वे ही कह सकते थे। अहम ही ते लक्ष्मण नित्यमेव जानामि भक्तिं च पराक्रमं च मम त्वभिप्रायं सन्निरीक्ष्य मात्रा सहाभ्यर्दसि मां सुदुखम। लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम सदा ही मुझ में भक्ति रखते हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान है, यह भी मुझसे छिपा नहीं है।
तथापि तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न देकर माता जी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस तरह मुझे अत्यंत दुखों में न डालो। धर्मार्थ कामा खलु जीवलोके समीक्षितां धर्मफलोदयेषु एतत्र सर्वे अस्युर संशयं मे भार्येव वश्याभितं भीमता सपुत्रा। इस जीव जगत में पूर्वकृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसर पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं, वे सब के सब जहाँ धर्म है वहाँ अवश्य ही प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं। ठीक इसी तरह जैसे भार्या धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधना होती है, वह पति के वशीभूत या अनुकूल रहकर अतिथि सत्कार आदि धर्म के पालन में सहायक होती है, प्रेयसी रूप से काम का साधन बनती है और पुत्रवती होकर उत्तम लोक की प्राप्ति रूप अर्थ की साधिका होती है। यस्मिन् तुम सर्वे शिवसन्निविष्टा धर्मो यतः स्यात् तदुपक्रमित द्वेषो भवत्यर्थ परो हि लोके कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता। जिस कर्म में धर्म आदि सब पुरुषार्थों का समावेश न हो उसे नहीं करना चाहिए। जिससे धर्म की सिद्धि होती हो उसी का आरंभ करना चाहिए। जो केवल अधर्म परायण होता है वह लोक में सबके द्वेष का पात्र बन जाता है तथा धर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होना प्रशंसा नहीं, निंदा की बात है। गुरुश्च राजा च पिता च वृद्ध क्रोधात् प्रहर्षादथवापि कामात् यद व्यादिशेत कार्यमक्ष्य धर्मं कस्तम न कुर्याद निशंसवृत्तिः। महाराज, हम लोगों के गुरु, राजा और पिता होने के साथ ही बड़े बूढ़े और माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य के लिए आज्ञा दें तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। जिससे आचरण में क्रूरता नहीं है, जिसके आचरण में क्रूरता नहीं है, ऐसा कौन पुरुष पिता की आज्ञा के पालन रूप धर्म का आचरण नहीं करेगा। न तेन शक्नोमि पितुः प्रतिज्ञाम् इमां न कर्तुं सकलां यथावत् न ह्यायवोस्तात् गुरुर्नियोगे देव्याश्च भरता स गतिश्च धर्म। इसलिए मैं पिता के इस संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत पालन करने से मोह नहीं मोड़ सकता। तात लक्ष्मण, वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ गुरु हैं और माता जी की तो वे ही पति ही हैं। तस्मिन् पुनर्जीवित धर्मराजे विशेषतस्वे पतिवर्तमाने देवी मया सार्धमितो विगच्छेत कथम सुधन्या विधवीव नारी। वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषतः अपने धर्ममय मार्ग पर स्थित हैं। ऐसी दशा में माता जी जैसे दूसरी कोई विधवा स्त्री बेटे के साथ रहती है, उसी प्रकार मेरे साथ यहाँ से वन में कैसे चल सकती है। सा मानुमन्यस्व वनम व्रजंतम कुरुष्व न स्वत्ययनानि देवी यथा समाप्ते पुनराव्रजेयम यथा ही सत्येन पुनर्ययाति ही। अतः देवी, तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दो और हमारे मंगल के लिए स्वस्ति वाचन कराओ, जिससे वनवास के अवधि समाप्त होने पर मैं तुम्हारी सेवा में आ जाऊं, जैसे राजा याति सत्य के प्रभाव से फिर स्वर्ग में लौट आए थे। यशो हयम केवल राज्य कारणान न पृष्ठतः कर्तुम मल महोदयम अदीर्घकालीन तु देवी जीविते अवृणेव रामद्य महिम धर्मतः। केवल धर्महीन राज्य के लिए मैं महान फलदायक धर्म पालन रूपी सुयश को छोड़कर पीछे नहीं ढकेल सकता। माँ, जीवन अधिक काल तक रहने वाला नहीं है, इसके लिए मैं आज अधर्मपूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी का राज्य लेना नहीं चाहता। प्रसादयन्नर विश्व समातरम पराक्रम मज्जगमेश्वरेव दंडकान अथानुजम भृश मनुष्यास दर्शन
चकार ताम हृदय जननी प्रदक्षिणम। इस प्रकार नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र ने धर्मपूर्वक दंडकारण्य में जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने विचार के अनुसार भली भांति धर्म का रहस्य समझाकर मन ही मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्या कांडे 21 सर्ग 21वां सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।